हो गया ये। कर लोगे सीरीज पैरेलल या नहीं? हो जाएगा। अब सपोज करो एक क्वेश्चन हमें दिया जाता है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, थ्री कॉइल्स of self inductance 4, 6 and 12 Henry three coils of self inductance 4, 6 and 12 Henry are connected in series and then parallel. Find ratio between equivalent inductance in respective cases. फाइंड करना है इसको। L1 कितना है? 4 हेनरी। L2 कितना है? 6 हेनरी। L3 कितना है? 12 हेनरी। सीरीज में कितना हो जाएगा? 4 + 6 + 12 करेक्ट 22 हेनरी। और पैरेलल में जो आप निकालोगे 1/L पैरेलल इक्वल टू क्या होगा? 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 24/48 मतलब 1/2। तो पैरेलल में कितना हो गया? 2 हेनरी। अब रिस्पेक्टिव रेशियो कहा जा रहा है, तो रिस्पेक्टिव रेशियो मतलब सीरीज विद रिस्पेक्ट टू पैरेलल। तो सीरीज कितना आया? 22। और पैरेलल कितना आया? 2। तो रेशियो क्या आ गया? 11:1। समझ में आया नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें?
अब कल हमने बात की थी म्यूचुअल इंडक्शन की। तो हमने कहा था कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। जब एक प्राइमरी कॉइल में हम करंट चेंज करते हैं या प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट डेवलप होता है, तो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का जो ईएमएफ होगा वो भी डिपेंड करेगा किस पे, माइनस डी फाई बाई डी टी। अब फाई इक्वल टू होगा एम आई। तो इसका मतलब यहाँ पर फाई की जगह अगर एम आई यूज करेंगे तो जैसे यहाँ हम लिखते थे एल डी आई बाई डी टी, वहाँ क्या हो जाएगा एम डी आई बाई डी टी। ठीक है, नहीं है? अब सपोज करो एक क्वेश्चन हमें दिया जाता है, अब एक क्वेश्चन हमारे पास है, देखना, पूछ लूं क्वेश्चन? हाँ हाँ, ऐसे कह रहे हो जैसे एहसान कर गए हैं ना। पूछ लो। टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलिनॉइड्स of length L N1 and N2 are respectively number of turns per unit length for the solenoids. And their radius are respectively R1 and R2. Find coefficient of mutual induction. कैलकुलेट करना।
कैसे करोगे? मान लेते हैं कि एक सोलिनॉइड हमारे पास है, S1। इसका रेडियस है R1, लेंथ दोनों का सेम है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं N1। एक दूसरा सोलिनॉइड है जो इसके ऊपर से है, कॉइल्ड, मतलब S1 हो गया इनर सोलिनॉइड एंड S2 हो गया आउटर सोलिनॉइड। इसमें हम दे रहे हैं करंट, S2 मान लिया इसको, रेडियस R2, लेंथ L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2। तो जिस सोलिनॉइड में हम करंट दे रहे हैं वो सोलिनॉइड अपना फील्ड डेवलप करेगा। तो S2 में हम करंट दे रहे हैं तो मान लेते हैं कि एक फील्ड डेवलप हुआ B2, कितना, म्यू नॉट Ni, ठीक है, ये फील्ड डेवलप हो गया। और जो फ्लक्स चेंज होगा उसका इम्पैक्ट जाएगा किस पे? पहले वाले पे। जो इंडक्शन होगा वो किस पे होगा? S1 पे होगा। तो फ्लक्स चेंज कितना होगा? B2 इंटू A। टोटल एरिया, तो टोटल एरिया मतलब एक किसका? पहले सोलिनॉइड का। हाँ, ये N2 क्या है? पर यूनिट लेंथ। ये N1 आपको गिवन है, ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ टर्न्स वर्ड यूज करेंगे तब तो आप L से डिवाइड करोगे, ठीक है। हाँ, अब जैसे यहाँ पर हम टोटल एरिया लेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और इनटू लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। ये हो गया फ्लक्स। तो फ्लक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? B2 कितना था? म्यू नॉट N2 I इंटू एरिया किसका? पहले वाले का। तो पहले वाले का एरिया कितना हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर, R1 इसका रेडियस है, इंटू N1 इंटू L। कोई प्रॉब्लम? ये फ्लक्स हो गया। फाई इक्वल टू होता है Mi। तो Mi M, और किसने फील्ड डेवलप किया है? सेकेंड कॉइल ने। तो Mi इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L इंटू I से I कैंसिल कर देंगे आप, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ जाएगा आपके पास? म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L। ये समझ में आया नहीं आया? अब यहाँ पर हमने यूज किया है म्यू नॉट, दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या एयर। तो इसका मतलब अभी सोलिनॉइड के इनसाइड एयर है या फिर वैक्यूम है।
अगर यहाँ पर हम क्या करते, कोई मीडियम इंसर्ट करते जिसका रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर होता, तो फिर m इक्वल टू क्या हो जाता, म्यू नॉट म्यू आर n1 n2 पाई r1 स्क्वायर इंटू एल। जो भी उसका रिलेटिव परमिएबिलिटी होता यहाँ हम पुट कर देते। अगर ये n1 n2 सेम हो जाता तो n स्क्वायर लिख देते। बात समझ में आ रही है? तो ये मीडियम इंसर्ट करने के बाद हो जाता। ठीक, इसमें एक चीज ध्यान देने की है कि आपने जो करंट फ्लो करवाया है वो करंट आपने किससे फ्लो करवाया, जो आउटर सोलिनॉइड है जिसका रेडियस ग्रेटर है, R2 ग्रेटर था R1 से, R1 आपने इनसाइड रखा और R2 अपने आउटसाइड रखा, और आउटसाइड वाले में आपने करंट दिया। अगर हमसे वो कहें कि जो इनसाइड है जिसका रेडियस कम है उसमें हम करंट फ्लो करवा रहे हैं, तब क्या होगा, तो हम कहेंगे कि सिंस जो इनसाइड है उसमें करंट दे रहे हैं तो वो अपना फील्ड क्रिएट करेगा, तो आउटसाइड द फील्ड तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब फील्ड का इम्पैक्ट, मतलब S2 का इम्पैक्ट फील्ड में रहेगा नहीं। तो फिर जो मैग्नेटिक इंडक्टेंस होगा, जो इंडक्टेंस होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो उतना ही होगा जितना कि इस केस में आया है, क्योंकि इनसाइड द सोलिनॉइड ही फ्लक्स चेंज होगा। मतलब चाहे आप इनसाइड वाले में करंट दें चाहे आप आउटसाइड वाले में करंट दें, फील्ड में कोई चेंज ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, लिख लो इसको।